ये देखो, मस्जिदुन नबी तुम्हारे सामने है। इब्ने उमैर, मोहम्मद मस्जिद में है या नखलिस्तानों में? कहीं नहीं, बयाबानों में पनाह गुजीर मक्कियों के हाल चाल मालूम करने तशरीफ ले गए हैं। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। नहीं, रुकोगे? जोहर तक। बताया नहीं तुमने कि ऐसे बाप और ऐसे दोस्त के होते हुए मैं मुसलमान हूं? अगर तुम पैगंबर के फर्जंद भी होते तो दूसरों पर कोई फजीलत नहीं होती। तो नहीं हूं। अपने बातिन में देखो, अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है तो हो। है, खुदा की कसम दिल में है। चल, उठ, चल, चल। ये कौन सी शर्त लगा दी माँ? आपको पता है मदीना कितना दूर है। इसके अलावा सहरा, धूप, गर्मी, प्यास, पानी की कमी। मदीना सुबह पहुँच जाए, जोहर होते लौट आए। अगर ये शर्त न लगाती तो वो शायद 1 महीना भी रुक जाता। मोहम्मद का जमाल हम सबको भुला देता। मैंने कहा था सुबह से जोहर तक, अगर चाहे तो 1 हफ्ता ठहर जाए। वो आएंगे क्या माँ? मेरी तो आंखें नहीं कि अपने आका की जियारत कर सकूं। मैं तो सिर्फ ओवेस की आंखों से ही अपने आका की जियारत कर सकती हूँ।
ओए भटके हुए बयाबानी, तुमसे कह रहा हूँ, मैं अबू सबर जौफी हूँ, बनी जौफी कबीले का सरदार, और ये मेरे बेटे हैं। तुम यमनी हो? जानता हूँ, सब मुझे ऐसे ही ताकते हैं जैसे तुम ताक रहे हो। क्या करूं? मेरे बेटे अजीज और सबरे ऊंट पर बैठते हैं दोनों, और मैं कबीला जौफी का सरदार गधे पर बैठता हूँ, गधे पर। मैं काफी सालों से इस घोड़े के दर्द के मारे तड़पता रहता हूँ। मैं घोड़े या ऊंट की मेहार तक थाम नहीं सकता, थक गया हूँ। गधे पर बैठना पड़ता है। तुमने रसूल को देखा है? किसी तबीब से तो इसका इलाज ना हो सका। क्या रसूल इसका इलाज कर सकते हैं? हाँ, चल है हैवान, चल। अजीब किस्म का क्या तुम्हें पता है कि यसरिब में खुरमे की मंडी का उतार चढ़ाव कैसा था? पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे? मुझे जाना होगा। अबू सब्रे और उनके बेटे मदीने से लौट आए हैं। कई बार ये बात कह चुका हूँ, लेकिन मोहम्मद के चाहने वालों के इसरार पर फिर से कह रहा हूँ। जब हम यसरिब पहुंचे, मोहम्मद वहां नहीं थे। नहीं मालूम मुसलमानों ने अपनी नमाज जोहर किसके पीछे पढ़ी, लेकिन मोहम्मद वहां नहीं थे। और जिस वक्त जोहर का तपता हुआ सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, हजरत तशरीफ लाने लगे। दरे मस्जिद पर अभी पहुंचे भी नहीं थे कि वो फरमाने लगे, मैं यहाँ एक नूर देख रहा हूँ और जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ।
हजरत ने फरमाया, ये उसका नूर है जो हमारे लिए तोहफा छोड़ गया। और यमन के जानिब रुख करके कहा, हाँ हाँ, वो मेरा भाई है, ओवैस। वो ओवैस था। फिर यमन के जानिब रुख करके फरमाया, मैं यमन के जानिब से उसकी खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। मैं अबू सबर जौफी उसे ढूंढ निकालूंगा। वो यमन का इफ्तिखार है। मैं दिन रात शहर शहर गली गली भटक कर उसकी तलाश करूंगा। अहले यमन की इज्जत और शराफत इसी में है कि उन्हें सर का ताज बना लें। जाकर कह दो कि उसे पहचानते हो और पता भी जानते हो। जाओ। सुनो, एक और बात। पैगंबर ने मेरे बेटे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा, अजीज। पैगंबर ने फरमाया कि सिर्फ खुदा ही अजीज है। और मेरे बेटे का नाम अब्दुर रहमान रखा। मेरी बात सुनो, ऐ लोगों, अपनी आंखों से देख लो रसूल खुदा के एजाज को। अबू सबर के हाथ का वो बरसों पुराना फोड़ा कहाँ गया? गायब हो गया। किसी तबीब से उसका इलाज ना हो सका सिवाय पैगंबर के। पैगंबर ने मेरे हाथ पर एक निगाह डाली, उसके बाद एक लकड़ी उस पर फेर दी। बस यस्रिब से यमन नहीं पहुंचा था कि ये ठीक हो गया। दूसरे सालिम हाथ से भी सालिम तर। मेरे बच्चे, मेरा घराना, मेरा कबीला, मेरा जान माल, मेरा सब कुछ मोहम्मद पर निसार कुर्बान है। मोहम्मद पर। क्या चाहिए बेटा? जानना चाहते हो ओवैस कहाँ है? दुरूद व सलाम हो ओवैस पर। सलाम हो आप पर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ये किसका जश्न है? यह जश्न कबीला बनी जौफी के इस्लाम लाने की खुशी में रखा गया है। हमने देखा अगर ओवैस शामिल न हो तो यह जश्न नहीं। इसीलिए
इन नाचीज हदियों के साथ आपके दर पर आ गए और आज से ओवैस हमारे कबीले से हैं। जब तक अबू सबर जिंदा हैं, इस कबीले की सरदारी करो। और अब मैं ऐलान करता हूं कि आज से ओवैस का नाम ओवैस जोफी है। मैं कह चुका हूं और आज सारे अहले यमन ये जानते हैं, जो रसूल अल्लाह ने ओवैस के बारे में फरमाया और मैं अबू सबर जोफी मस्जिद तामीर करवाऊंगा बनामे ओवैस जोफी। मस्जिद रसूलुल्लाह के मुबारक नाम पर होगी। आइए, जश्न आप ही का जश्न है। अगला शख्स। आज रात भी नहीं रुकोगे? आज चांद जमीन के बहुत करीब है। बयाबां को देखा? तालाब गोया दूध से छलक रहा है। आज की रात सजदे की रात है। मां, ऐसी रातों में इबादत करने का मजा ही कुछ और है। आज का चांद और रातों से बहुत अलग है। किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैं इंतजार से मायूस हो चुकी हूँ। तुम ही कहती हो कि एक शख्स यस्रिब में बैठा आसमानों के उस पार की बातों से आगाह है कि एक बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है और एक शख्स यहाँ यमन में बिना देखे उसका आशिक हो जाता है। और बाजान जो कि गुरूर का एक पहाड़ है, उसके सामने थरथरा जाता है और घुटने टेक देता है। यहाँ तक मुसलमान हो जाता है और उसकी इताअत में यस्रिब एक फौज रवाना कर देता है। और मैं हारिस इब्ने हिमगरी। हारिस, यमन का बादशाह, उसकी क्या हैसियत है? तुम हमेशा मुझे जलील करती हो और हमेशा बाजान को मुझ पर तरजीह देती हो क्योंकि वो ईरानी है। मैं हमेशा इज्जत को जिल्लत पर तरजीह देती हूँ क्योंकि बेहतर है। तुम क्या चाहती हो? दूसरों के साए तले न रहो। एक कासिद ईरान भेजो और शिरुए को मुबारकबाद का पैगाम दो। एक कासिद मक्का रवाना करो और कुरैशियों के साथ मुआयदा कर लो। लेकिन इन सब के पहले बाजान को खत्म कर दो।
सलाम। सलाम। हिम्मत रखो जवान। हम्म, जोशादे का ख्याल रखना, उबल के गिर न जाए। ठीक है। तब तक मैं ये आखिरी दरी मुकम्मल कर लूं। एक बूढ़े गधे के बदले 3-3 दरी? कम है? कम है? आप उस गधे पर बैठे भी थे या नहीं? ओवैस, जी माँ। जुबैर का हक अदा करने को इबादतों पर तुम उसको तरजीह देना, सिवाय वाजिबात के। ओवैस, किसी का हक तुम्हारी गर्दन पर न रह जाए। जरूर माँ। मैं देखता हूँ। ओवैस, सलाम हो आप पर। सलाम हो ओवैस पर, वो लोग जो यसरिफ से आए। मदीना। खबर लाए हैं कि रसूल खुदा ने मक्का को फतह करने का इरादा किया है। बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मेरी जान रसूल खुदा पर कुर्बान। वो जो अज़्म करते हैं जरूर बजा लाते हैं। और उसके बाद अमीर बाजान ने आप पर सलाम कहलाया है और दरख्वास्त की कि आप महल में आए और ये बताएं कि यमन से कितना लश्कर मदीना भेजना चाहिए और कैसे, सवार और प्यादे, कितने घोड़े, कितने ऊंट, ताकि ओवैस की सरदारी में मदीना जाए। ओवैस की माँ ज़ईफ और बीमार है। बाजान अभी हाकिम है। बेहतरीन तबीब को आपकी वालिदा के लिए भेज सकता है। माँ को तबीबों से ज्यादा ओवैस की जरूरत है। माँ को अपने ओवैस के बिना न रातों को नींद आती है न दिन को चैन। अबू सबरा भी महल में थे। मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहा? कहा फतेह मक्के की मुहिम तमाम होते ही मस्जिद का भी काम तमाम हो जाएगा। आप तो अबू सबरा को जानते हैं। कहा कि सारे यमानी ओवैस की इमामत में नमाज अदा करेंगे और फतेह का जश्न मनाएंगे। तुम लोग ये अच्छे से जानते हो, फरेबी, मक्कार, रियाकार और खुदनुमा नहीं हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं। मुझ पर यकीन करो बगैर चूंचेरा किए। बताओ क्यों? क्योंकि मैं हकीकत बता रहा हूं और कुछ नहीं। गवाह भी है मेरा बेटा अब्दुल रहमान। जब मोहम्मद के लश्करों ने मक्का के पहाड़ों को अपनी कसरत से पूरी तरह से ढांक लिया था, अबू सुफियान घबरा के पूछा, ये लोग कौन हैं? कहा, ये मोहम्मद के सिपाही हैं। मुहाजिरीन अंसार मोहम्मद के सहाबी और चाहने वाले हैं। अबू सुफियान की आंखें बाहर निकल आई और वो कहने लगा, अब हमारी खैर नहीं कि मोहम्मद की सल्तनत बहुत बड़ी हो गई है। उनमें से एक कौन था? अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा। अबू सुफियान क्या कहा? कहा कि ये सल्तनत नहीं है। कहा कि ये सल्तनत नहीं बल्कि नबूवत और रिसालत है। आ गए? हाँ, वो आ गए। खुशामदीद, खुशामदीद।
खुशामदी, खुशामदी, खुशामदी। ओवैस, हमारा ओवैस, यमानियों के चश्मो चिराग खुशामदी, हमारे सलाम हो आप सैयद पर, व सलाम हो, सरदार सलाम वालेकुम, खुशामदी। सलाम हो आप, सलाम। वाह 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 वाह। ओवैस, जब रसूल खुदा की वफात की खबर आई तो ओवैस अपने ऊँटों के साथ बयाबानों में थे। सुनते ही कहा, खुदा की कसम मेरी माँ भी चल बसी। वो मर गई? ओवैस कहते थे कि मेरी माँ ने खुदा से दुआ की थी कि रसूल खुदा के बाद जिंदा ना रहें, और वो जिंदा ना रहीं। कब पहुँचेंगे और कितना वक्त लगेगा यमन पहुँचने में? बस पहुंच गए, उस पहाड़ के पीछे। ओवैस का क्या हुआ? पैगंबर ने वसीयत की थी कि मेरे मुरक्के को मेरे भाई ओवैस करनी को देना, और अली अलैहिस्सलाम ने खुद मुरक्का सुपुर्द करने के लिए यमन का इरादा किया। बाबा, हाँ मेरी जान। अली वही है ना जो इस वक्त मुसलमानों के खलीफा हैं? हाँ बेटा, अली अमीरुल मोमिनीन है। कब पहुँचेंगे सलीम? काश कूफे में ही रह गए होते। तुम कूफियों में बर्दाश्त और तहम्मुल का मादा कितना कम है। सलीम, पता है थक गई हो। ये ओवैस का ही तो घर है, नमाज यहीं अदा करेंगे। अपना घर भी तो पास ही में है। तुम्हारी जिंदगी में तो सिर्फ ओवैस ही है, मेरी भी कोई जगह है या नहीं? ये लड़के कहाँ चले गए? आ रहा हूँ। ओवैस, बाबा, क्या हुआ? हाँ?
पैरों के घसीटने की आवाज से ही पहचान गई थी कि तुम आए हो, आ गए हो। सलमा, तुम हो? क्यों? क्यों? 10 भाइयों का शोक भी किसी को इस कदर तोड़ नहीं सकता। गए थे ताकि ओवैस के साथ वापस आओगे। नहीं मिले सलमा, कहीं नहीं। जहां भी गया वो कहीं नहीं मिले। हर्रान, दमिश्क, मदीना। अभी मैं कूफा से आ रहा हूं। उसने कहीं मस्कन नहीं बनाया, इसीलिए ढूंढ न सका। कहते थे सुकून आशिकों के लिए हराम है, दुनिया में तलब से मुस्तरिब है और कयामत में तलब से बेकरार है। मैंने सोचा कि जरूर मोहम्मद के इश्क में मदीने में होंगे, वहां भी नहीं थे। तुम्हारा बेटा है? हाँ, ओवैस। उसका नाम ओवैस है। ओवैस? ओवैस, क्या तुम उनके आशिक ना थे? कैसे मुमकिन है कि तुम मदीना तक जाकर रसूल से मिले बगैर लौट आए? ओवैस ने कहा, उसने किसी से पूछा था आशिक का रास्ता कौन सा है। कहा जब तुम्हें इश्क होगा तो रास्ता भी मिल जाएगा। ओवैस, मैं भी तुम्हारी तरह अपने इश्क की आशिक हूँ। कूफा को भी कंगाल डाला। हर तरफ जंग की धूम थी। बहुत से लोग वहां थे। अली शाम की तरफ बढ़ रहे थे। मैं जानती हूँ मैं, ओवैस अली को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शायद सिफ़ीन गए हों। सिफ़ीन। जुल्कला और होशब को बुलाओ, जल्दी। है कोई खबर है? सब मुंतजिर है कि तुमसे खबर सुने। मैंने खुद गिना 999 लोग कुफा से आए थे। तो क्यों अली ने कहा 1000? मौला को इंतजार 1000 का था या 1000 में का? क्या कहना चाहते हो इब्ने नस्र? 1000 लोग? अगर सब आ गए हैं सिवाय एक के, यानी वही एक 1000वां है।
जब तुम लोग इस खैमे से बाहर निकलो तो इज्जत व एहतराम के साथ निकलो, ताकि ऐसा कारनामा अंजाम दो जिसका इनाम 10,000 सोने के सिक्के हैं। वरना इस खैमे से तो क्या, शाम से निकल जाओ और लौटकर हरगिज वापस मत आना। इंतखाब बड़ा सख्त इंतखाब है। एक तरफ हमेशा के लिए बेइज्जती और रुसवाई है, और दूसरी तरफ 10,000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर। अब समझ में आया कि क्यों तुम्हें मालिक ने पहरा देने के लिए भेजा है। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि एक शख्स अली के लिए इतना ज्यादा अहम क्यों है। उनकी हर बात नपी तुली होती है। अली वो देख सकते हैं, वो ऐसी बातें जानते हैं जो हमारे लिए समझना मुश्किल है। ये जंग दूसरी जंगों से मुख्तलिफ है, लंबी हो गई है। कूफियों ने अली की खिलाफत को तो माना, लेकिन उनकी विलायत को दिल से नहीं। जिसका इंतजार है वो रसूल खुदा के सहाबियों में से है। कूफी खुरमे से कमाई हुई दौलत पर बहुत अकड़ते हैं। शाम के लश्कर की तरफ से भी कोई खबर नहीं। इन तीनों में से एक तीर, या शायद तीनों के तीन, अली के सीने में पैवस्त होना चाहिए। अली को कत्ल वहां, इतने जानिसारों के बीच। तुम अपने कौम व कबीले में सुजात के लिए मशहूर हो, चाहते हो बाकी जिंदगी जिल्लत और रुसवाई के साए में जियो। जब जंग के बीचों बीच इतना गहरा सन्नाटा हो तो डर लगता है। याद रखना, हम दोनों अब यहां से हम अशस किंदी के साथियों में से हैं, और हम अशस किंदी का नाम लेकर के कूफा के लश्कर में शामिल हो सकते हैं। यहां से तो नहीं आए। कौन? कहा नहीं था एक आने वाला है? तुम मुझे दीवाना कर दोगे। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कभी कभी शक होता है, या तो तुम पागल हो या दीवाने। हम तो आशिक हैं और कुछ नहीं।
अली की शुजाअत हमें अपना काम अंजाम देने का मौका देगी। अली ऐसा हाकिम नहीं है जो खैमे से सिर्फ जंग का नजारा देखे। देख रहे हो? देख रहा हूं। आ रहे हैं, लेकिन पैदल क्यों? कौन हो? खुदा का बंदा। कौन से लश्कर में? लश्कर खुदा। लश्कर खुदा इस मैदान में किस तरफ है? क्या नहीं सुना है? रसूल खुदा ने फरमाया, जहां भी हक है अली भी है। क्या खुदा के अलावा कोई हक है? कौन हो तुम? ओवैस करनी। अपने मौला के कदम चूमने आया हूं। थके हुए हो, सवार हो जाओ। अली तुम्हारे मुंतजिर हैं। नहीं, ओवैस का अज्र यही है कि पैदल जाके अपने मौला के कदमों का बुसा ले। काम तमाम होते ही अलग अलग रास्ते से भाग जाएं, सिर्फिन ना लौटे। صدها سخن به دل بود، صد راز در صدایم. یارا چه میتوان گفت در بند تارهایم. ناگفته ماند حرفم، تفسیر با تو باشد. نادیده ماند خوابم، تعبیر با تو باشم. از خویشتن گذشتم تا در برت بمیرم. آغوش با کن ای عشق، عطر خدا بگیرم. تیر است در وفایم، عشق بگذار تا بریزم خون جایا به رویم. صدها سخن به دل بود، صد راز در صدایم.
یارا چه میتوان گفت در بند تو نهایم. در قفایم عشق است رو برویم، بگذار تا بریزد خون جای آبرویم. در دستهای گرمت بی نام و بی نشانم، من آسمان ندارم بیرون از این جهانم، من آسمان ندارم بی نام و بی نشانم. صدها سخن به دل بود، صد راز در صدایم، یارا چه میتوان گفت در بند کارهایم. ناگفته ماند حرفم تفسیر با تو باشد، نادیده ماند خوابم تعبیر با تو باشد.